अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा है। हमारे साथ हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कि KDA के साबिक ऑफिसर हैं और साथ साथ जो है ना प्रॉपर्टी के से वाबस्ता भी हैं, काम भी कर रहे हैं। तो इनकी वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद की, तो आज हम मज़ीद सवालात करेंगे इनसे। अच्छा लतीफ़ साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्योंकि ज़मीनें देता है यहाँ पर, और यहाँ पे जो शहर कराची में KDA वगैरह को जो ज़मीनें दी हैं उसकी क्या शराइत होती हैं और क्या मामलात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर आप देखें तो KDA को शुरू से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़मीन दी है। अगर आप स्कीम नंबर 1 से लेकर स्कीम नंबर 45 तक अगर आएँ तो ये सारी की सारी ज़मीन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। इसके अंदर जब 2 अथॉरिटियाँ और बन गई, एक लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक जो है हॉक्स बे, तो इनको जो है लाज़िम बात है ये ज़मीनें वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। ज़मीनें ये जो होती हैं KDA को जो मिलती हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलती हैं, लेकिन अगर KDA इनकी इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी पेमेंट ना कर पाए तो ये ज़मीनों की सबलीज़ें नहीं हो पाती। जैसे इसकी मिसाल हॉक्स बे है। हॉक्स बे के अंदर आज तक जो है लोगों को सबलीज़ें नहीं मिल सकी, और क्योंकि अभी तक इस ज़मीन की क्लियरेंस नहीं हो सकी है, और जब तक किसी भी चीज़ की क्लियरेंस ना हो जाए, इनको अगरचे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बड़ी रियायत देता है, लेकिन उस रियायत से अगर फ़ायदा ना उठाएं और इस पर तवज्जो ना दें तो लोगों के प्लॉट जो है, आज देखें ना 40 साल हो गए हाउस बे को, तकरीबन 25 साल हो गए MDA को, ये स्कीमें जो है आज तक नहीं उठ पाई, और मुस्तक़बिल में भी जब तक इनकी क्लियरेंस नहीं होगी इसको जो है लाज़िम बात है इनकी सबलीज़ें नहीं होंगी। जब तक नहीं होंगी तब तक जो है ये क्लियर नहीं हो पाएंगी और लोग मकानात बनाते रहेंगे। इस तरह लोग कच्ची आबादी के अंदर या दीगर जगहों पर बनाते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो तैसा टाउन वगैरह हैं, MDA 1 है, तैसा टाउन है, तो यहाँ पर अभी बहुत लेट कर दिया है मामलात को ना, और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो अब नहीं है इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वजह से? इंतखाब साहब, ये दरअसल जो है ये बातें तो किसी को भी पता नहीं होती, 1% लोगों को भी, और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें होती हैं लोगों को ऑथेंटिसिटी होती है। गवर्नमेंट की वैसे स्कीमें कहीं जाती नहीं हैं, लेकिन लाज़मी बात है उनकी जो जब तक ये नई चीज़ें पूरी होती, वहाँ पर रोडें नहीं बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। आप देखिए ना, तहसील के बराबर में देखिए जो प्राइवेट बिल्डर आए हैं उन्होंने कितनी तेज़ी के साथ जो है तरक्की करी है। अगर आप गवर्नमेंट की इन स्कीमों पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बना दें, लोगों को जो है कब्जा दे दें, लेकिन कानूनी तौर पे तो ठीक है ना, उसमें वैसे तो कोई मसला नहीं है। चलिए, बात तो हम कानूनी तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह लतीफ़ साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो स्कीम 33 के में वो क्या तरीक़ेकार थे पहले जो मिला करती थी, सोसाइटियाँ बनती थी, और वो स्कीम 33 में और मसाइल भी खड़े हो गए, तो वो पेचीदगियों की वजह क्या है? स्कीम 33 की जो ज़मीन है वो ये KDA ने 1982 के अंदर, बल्कि उससे भी पहले सोसाइटीज़ को दी थी, और ये उसूल तय हुआ था कि आउटर डेवलपमेंट KDA करेगा और इंटरनल डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटीज़ करेंगी। आउटर डेवलपमेंट के अंदर सीवरेज, वाटर सप्लाई, जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा KDA को करना था, लेकिन इसके सारे के सारे चार्जेस जो है वो सोसाइटीज़ देंगी। लेकिन सोसाइटीज़ ने KDA को पेमेंट नहीं करी, और इस तरह से वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज तक बदहाली का शिकार है। बहुत सारी सोसाइटियों की ज़मीनों का मामला ये है कि उन्होंने जो KDA को पेमेंट करनी थी वो KDA को पेमेंट नहीं करी। अगर आप बहुत सारे लोगों का देखें तो नक्शा जो है वो SBCA से अप्रूव नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना बिल्डर की ज़मीन ख़रीदी, जैसे रबराजी की एक ज़मीन है, रबराजी का आधा नक्शा जो है वो पास हुआ है और आधा नक्शा ही पास नहीं हुआ आज तक, और आज तक वो लोग रुल गए हैं अभी तक, और वो ज़मीनों की कॉस्ट जो है कहीं से कहीं पहुंच गई। इसी तरह से
जिन लोगों ने नक्शे पास नहीं करवाए, जिन लोगों ने 12 NOCs नहीं ली मुख्तलिफ़ इदारों से, वो ज़मीनें जो है आज तक क्लियर नहीं हो सकी और उनके नक्शे भी पास नहीं होते। जब नक्शे पास नहीं होते तो लाज़मी बात है लोग मकान तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो किसी भी स्टेज पर आकर अगर सोसाइटी चीज़ों को क्लियर नहीं करेगी तो वो किसी भी स्टेज पर आकर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे सामने की मिसाल जो है वो नस्ला टावर की है, तो कुछ भी हो सकता है। और इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर लाज़मी बात है जो इलीगल चीज़ होगी वो इलीगल होगी। लिहाजा लोगों को कोई भी ज़मीन परचेज़ करने से पहले किसी भी एक्सपर्ट से मशवरा करना चाहिए। और जो इंतखाब साहब तो माशाल्लाह आपको बड़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के ज़रिए से, उनको ही कम से कम देख लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जब जमा पूंजी पूरी की पूरी लगा रहे होते हैं तो ऐसे अंधेरे में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा लतीफ़ साहब, मज़ीद ये कि मेहरान टाउन, मेहरान है, गुलशन मेहरान है, इसी तरह एहसन टाउन वगैरह, ये यहाँ के मामलात के कुछ बताएंगे नाज़रीन को? हाँ, अब ये गुलशन मेहरान की ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को जो है अलॉट हुई थी, लेकिन आप देखें कि ये भी 40 साल हो गए। 40 साल में इसकी 4 दफ़ा NOC जो है मेरी मालूमात की हद तक कैंसिल हुई। अभी रिसेंटली भी इसकी NOC जो है अप्रूव हुई। कोर्ट ने भी कहा कि जी नक्शे जो है इसके पास करवाए जाएं, दिए जाएं, लेकिन इसकी लीगल हिचे क्या हैं कि जो कंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आती है, ये भी शहर का बड़ा प्रॉब्लम है ना कि काफ़ी ज़मीनें कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आती हैं, कुछ ज़मीनें रेलवे के अंडर में आती हैं, तो कंटोनमेंट बोर्ड जो है उनके नक्शे ही पास नहीं करता। लाज़मी बात है उसके बाद कोई ना कोई तो चीज़ होगी कि जिसकी बुनियाद पर वो नक्शे पास नहीं कर रहा, और आज 40 साल हो गए लोगों को सफ़र करते हुए। अच्छा, अच्छा, मज़ीद ये है कि ये जो मामलात हैं इसके गुलशन इलाही हैं और ये बड़े-बड़े एक अरसा हो गया लोग रुल गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये ज़मीनें जाम सादिक के ज़माने में अलॉट हुई थी आदम जोखियो नामी आदमी को, जी, और उसने जनाब उस ज़माने में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद जो है ज़मीनें ही मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पर गुलशन रहमान की ज़मीन अभी तक वो सरज़मीन पे मौजूद नहीं है, सिर्फ वो कागज़ों के अंदर है। इसी तरह से सिवाय चंद प्रोजेक्ट के ज़मीनें ही सरज़मीन पे नहीं है, और वो कहता है कि जी मैंने फ़लाँ डेवलपमेंट चार्जेस आपने नहीं दिए, फ़लाँ ड्यूज़ आपने नहीं दिए, लिहाजा मैंने लाखों लोगों की ज़मीनें उसने कैंसिल कर दी। अब लोग जो है कोर्ट की तरफ रुजू कर रहे हैं और वहाँ से जो है कोई उनको कोई दाद फरियाद हो जाए। ये इन ज़मीनों का टाइटल ही क्लियर नहीं था। ये जाम सादिक के ज़माने के अंदर जैसे भुट्टो ने ये बात कही थी कि जाम सादिक कायदे आज़म का मदार मत बेच देना, तो उस ज़माने में अलॉट पे अलॉट होती चली गई और उन ज़मीनों का आज तक सिवाय चंद एक के कोई वजूद नहीं है। अगर आप गुलशन मेहरान वाली रोड पर जाएँ तो वहाँ पर आदम जोखियों का एक प्रोजेक्ट है, उसका टाइटल वो 3 दफ़ा तब्दील कर चुका है। कभी वो वहाँ पे बंगले बनाता है, कभी वो वहाँ पे प्लॉट बनाता है, और लोग जो है बेचारे सफ़र करते रहते हैं और आज तक सफ़र कर रहे हैं। लाज़मी बात है लोग 40 साल में बुढ़े हो गए, अब वो कहाँ जाएँ और कहाँ नहीं जाएँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, हाई राइज़ बिल्डिंग के ऊपर लोग जो है कोई फ्लैट बुक कराना चाहते हैं, जब जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या सवाल कर सकते हैं तो जिससे अंदाज़ा हो कि भाई, और बिल्डर भी उसको प्रोवाइड कर दे कि वो चीज़ सही है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ज़मीन का टाइटल क्या है। मतलब FL है तो वो क्या KDA की है, बाय बर्थ, मतलब वो बाय है, बर्थ, कमर्शियल है या नहीं है? बाय बर्थ कमर्शियल है या नहीं है। हुँ, अगर कोई भी FL या कोई भी चीज़ बाय बर्थ कमर्शियल ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। उसकी हैसियत जो है वो जस्ट लाइक जो है वो पोर्शंस की होती है, सही। और जिस तरह से पोर्शन इलीगल होते हैं इस तरह वो भी इलीगल होते हैं, और वो ज़मीन कभी भी सबलीज नहीं हो सकती और उसकी जो है कानूनी हैसियत नहीं बन सकती। ठीक है, एक दो आपने बात कही, बाय बर्थ होना चाहिए, लॉज़ के मुताबिक होना चाहिए, जैसे जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी को अगर ये बात पता ना हो तो वो क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगे या कोई और ऐसी चीज़ मांगे जिसके वजह से वो देख सके कि हाँ भाई ये जो हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है यहाँ मैं बुक कराऊँ? सबसे पहले तो वो ये देखे कि अगर KDA की वो ज़मीन है तो KDA के 5 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नंबर 1,
चालान, नंबर 2 अलॉटमेंट, नंबर 3 पोजीशन ऑर्डर, नंबर 4 एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन, साइट प्लान और लीज। अगर ये बिल्डर के पास कागजात मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अथेंटिक कागजात हैं। उसके बाद जो अगला मरहला आता है कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, वो SBCA से आया उसका प्लान अप्रूव है या नहीं है। फिर उसके अलावा वाटर बोर्ड के NOC और भी दीगर NOC उसके पास हैं या नहीं है। जब तक ये NOC नहीं होती वो प्रोजेक्ट को पैसे वैसे देकर तो करवा सकता है लेकिन लीगली स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर वो स्टार्ट नहीं कर सकता तो लाजमी बात है वो ज़मीन जो है किसी भी वक्त जो है वो डाउटफुल हो जाती है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब का। अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे आज के चैनल पे दूसरा इंटरव्यू दे रहे थे। यकीनन आपके लिए ये बहुत ही, क्योंकि लोगों को यही मसला है, लोग जो है ना बग़ैर जाने हुए, बग़ैर मालूमात इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, फिर बाद में रोते हैं, पछताते हैं। तो आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ही मुफीद है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।